आज मैं सुनाऊंगी खरगोश और कछुए की कहानी। एक जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सा तालाब था। तालाब के किनारे एक खरगोश रहता था और वहीं पर एक कछुआ भी रहता था। दोनों साथ साथ रहते थे, दोनों दोस्त ही थे। तो कछुआ जो है वो तो धीरे धीरे चलता था, खरगोश बहुत तेज़ी से चलता था। तो खरगोश जो है वो हमेशा जो है कछुए पर हंसते रहता था कि क्या दोस्त, तुम तो एकदम धीरे धीरे चलते हो, तुम मेरे साथ दोस्त बनने के लायक ही नहीं हो, देखो मैं कितना तेज़ी में दौड़ता हूँ। और कछुआ जो है वो बोलता था खरगोश को कि हाँ भाई, तुम तेज़ तो चलते हो, सही बात है, मैं तो धीरे धीरे ही चलता हूँ, लेकिन क्या करूँ, भगवान ने मुझे तो ऐसे ही बनाया है धीरे धीरे चलने के लिए, तुमको तो तेज़ तेज़ उछल उछल कर कूद कूद कर भाग जाते हो। तो खरगोश जो है वो हमेशा अपने कछुआ को ऐसे ही बोल बोल करके परेशान करते रहता था, क्या कैसा स्लो है, कैसा स्लो है, देखो मैं कितना फास्ट हूँ, मैं कितना फास्ट हूँ, मैं जल्दी जल्दी भाग जाता हूँ, कुदक कुदक कर पुदक पुदक कर भाग जाता हूँ। और कछुआ जो है वो, हाँ सही बात है, मैं तो ऐसे ही धीरे धीरे रहता हूँ। पर कछुआ जो है वो बहुत मेहनती था और खरगोश जो था वो मेहनती नहीं था, वो कम मेहनत करता था। उसको हमेशा ऐसी सोचते रहता था कि मुझे इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो ऐसी तेज़ हूँ, मैं तो थोड़ा सा भी कुछ करता हूँ बस फुदक करके फट से दौड़ करके भाग जाता हूँ, कहीं भी चले जाता हूँ। और कछुआ तो स्लो है, इसलिए उसको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको तो मेहनत नहीं करेगा तो वो चल ही जा ही नहीं पाएगा, कहीं भी कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो खरगोश को हमेशा ये घमंड रहता था कि वो तो ऐसी तेज़ है, उसको तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और कछुआ जो है वो हमेशा खरगोश का ऐसे बोलते रहता था कि ऐसी नहीं है बात, तेज़ भी हो, अगर इंटेलिजेंट भी हो तो उसको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, अपना काम हमेशा करते रहना चाहिए, नहीं तो वो पीछे रह जाते हैं। तो खरगोश उस पर हंसता था कि क्या बोल रहे हो, तुम धीरे धीरे चल करके कहीं जाओगे, मैं वहाँ पे फटाक से पहुँच जाएगा, तुम थोड़ा थोड़ा कुछ काम करोगे धीरे धीरे, तब तक मैं स्पीड में कोई भी काम कर लूँगा, मैं तो ऐसी इंटेलिजेंट हूँ। और हंसते रहता था जो है खरगोश उस पर, कछुए पे। तो एक बार क्या हुआ, और दूसरे जानवर जो है वो देखते थे खरगोश और कछुआ दोनों दोस्त हैं, और खरगोश जो है हमेशा कछुआ को चिढ़ाते रहता है अपने दोस्त को स्लो स्लो करके। तो फिर सब जानवर जो हैं ऐसे वो लोग भी खरगोश को बोलते थे कि तुम कछुआ को क्यों चिढ़ाते हो, वो कितना मेहनती है, मेहनत करता है, तुम उसको हमेशा चिढ़ाते रहते हो। तो खरगोश जो है वो बोलता था कि अरे वो इतना स्लो है, मेहनत करता है तो क्या हुआ, कितना स्लो है, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे कोई भी काम करता है, मैं तो कितना तेज़ी से फास्ट हूँ, काम कर लेता हूँ। तो फिर जो है, और खरगोश इसी चक्कर में आलसी रहता था, वो सोचता था कि उसको ज़्यादा काम करने की क्या ज़रूरत है, जब उसका मन होगा फट से कर ही लेगा। तो ऐसे वो धीरे धीरे कोई भी काम करता था। अब दोनों खेलते थे, कूदते थे, कुछ भी करते थे, कहीं जाते थे कुछ ढूंढने के लिए भी, तो खरगोश जो है वो धीरे धीरे अपना रहता था और कछुआ जो है वो तेज़ी में रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि दोनों जो है वो अपना ये हुआ, उन लोग का एग्ज़ाम चल रहा था। दोनों जो स्कूल में पढ़ते थे, जंगल में एक स्कूल था जानवरों का, उसी में वो दोनों पढ़ते थे। तो खरगोश जो है वो पढ़ाई, एग्ज़ाम होने वाला था और खरगोश जो है वो पढ़ ही नहीं रहा था। कछुआ उसको बोल रहा, अरे दोस्त पढ़ लो, तुम इतना पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारा एग्ज़ाम है हम दोनों का और तुम पढ़ नहीं रहे हो। तो खरगोश बोलता है कि हैं तुम पढ़ो, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे क्या पढ़ने की ज़रूरत है, मैं तो एक दिन पढ़ूंगा और सारा याद करके मैं एग्ज़ाम में टॉप करके आ जाऊँगा। तो कछुआ बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ता है, रेगुलर पढ़ने वाले ही तेज़ बनते हैं, मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ, देखो मेरा नंबर अच्छा आ जाएगा, मैं सारा क्वेश्चन करके आऊँगा। तो खरगोश उस पर हंसता है, तुम भोंदू हो इसलिए तुमको रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है, मैं तेज़ हूँ इसलिए मुझे एक ही दिन में मैं पढ़ करके एग्ज़ाम दे लूँगा। तो जब एग्ज़ाम आया तो कछुआ जो है वो तो रोज़ पढ़ता था, उसको प्रैक्टिस था तो पढ़ने का, तो वो अपना एग्ज़ाम हुआ तो अपना सारा क्वेश्चन आंसर करके आया। खरगोश जो है वो रोज़ पढ़ता ही नहीं था, तो अब उसको आता तो जो आ रहा था वो भी उसको लिखने चलता था, तो हाथ ही में दर्द होने लगा उसका, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस किया नहीं था लिखने का। तो उसको जो है लिखने आ भी रहा था तो लिख ही नहीं पा रहा था, उसका हाथ बहुत स्लो चल रहा था, वो धीरे धीरे तेज़ तेज़ उतना चल ही नहीं पा रहा था। और थोड़ी देर लिखा भी तो उसका हाथ ही दर्द होने लग गया, बोला कि बक पेन रख करके मैं नहीं लिखूँगा, मेरा तो हाथ ही दर्द हो गया। और इस तरह से जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो कछुआ जो है वो फर्स्ट आ गया, खरगोश पीछे आ गया। तो खरगोश ऐसे बोला कि अरे ये तो चीटिंग हुई, तुम कैसे फर्स्ट आ गए, तुम तो इतने स्लो रहते हो और मैं तो इतना फास्ट रहता हूँ, फिर भी मैं धीरे कैसे मैं पीछे आ गया। तो कछुआ बोला कि दोनों जो है ऐसे लड़ रहे थे, तो टीचर ऐसे जो हैं उस समय जो हाथी राजा उन लोग के टीचर थे, तो हाथी राजा बोले कि क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों। तो कछुआ बोला कि देखिए ना सर, मैं तो ये लिखा हूँ, मैं फर्स्ट आया हूँ
और ये पीछे आया है तो मुझसे लड़ रहा है कि तुम कैसे फर्स्ट आ गए, मैं तेज़ हूँ। तो हाथी राजा बोले कि देखो, फिर कछुआ और खरगोश को बुलाए और समझाएं, देखो खरगोश, तुम मेहनत नहीं करते हो, तुम कोई प्रैक्टिस नहीं करते हो, सिर्फ ऐसे ही तेज़ हो, दिमाग तुम्हारा तेज़ है, काम तुम तेज़ करने का तुमको शक्ति भगवान दिए हैं, तो लेकिन तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, तो तुम पीछे रह गए। और कछुआ महाराज स्लो भी हैं तो भी देखो वो अपना रोज़ पढ़ाई करते हैं, रोज़ ये करते हैं, काम करते हैं, तो वो फास्ट हो गया और वो फर्स्ट आ गया, क्योंकि उसका लिखते टाइम पे ना हाथ दर्द हुआ, ना दिमाग परेशान हुआ, वो फटाफट अपना कंसंट्रेट होकर कर लिया। और तुम तो अपना लिखने का प्रैक्टिस ही नहीं किए, तो तुम्हारे तो हाथ ही में दर्द होने लग गया, तुम्हारा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, तो थोड़ा सा ही तुम लिख पाए। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना पड़ता है किसी भी चीज़ में मास्टर बनने के लिए। तो खरगोश बोला, तो खरगोश मान ही नहीं रहा था, बोला हाँ मैं नहीं मानता हूँ इन सब बातों को, ये कछुआ स्लो है, इसको तो पीछे ही आना चाहिए। तो हाथी राजा बोले कि ऐसे ये नहीं समझ में इसको आएगा, तो बोले कि चलो ठीक है, तुम दोनों की एक रेस होगी, जंगल में रेस कराया जाएगा, जो उसमें फर्स्ट आएगा उसी को माना जाएगा कि वो जीत गया। तो खरगोश बोला कि रेस, तो खरगोश खुश हो गया, बोला कि रेस होगा और रेस में तो मैं फर्स्ट ही हो जाऊँगा, कछुआ तो मेरे से कभी जीत ही नहीं सकता, ये तो इतना धीरे धीरे चलता है और मैं तो फुदक फुदक करके फट से चला जाऊँगा। तो हाथी राजा बोले कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो फिर जो है जंगल में ऐलान हो गया कि खरगोश और कछुए की रेस होने वाली है। जो सुनता था वही आश्चर्य करता था कि खरगोश और कछुए की रेस, कौन जीतेगा भाई, खरगोश तो इतना तेज़ चलता है, कछुआ एकदम धीरे धीरे चलता है। सारे जानवर एकदम उत्सुकतावश एकदम देखने के लिए आए। जिस दिन रेस होने वाला था तो सारे जानवर एकदम जो है, मेमना, भेड़िया, सियार और दूसरे खरगोश और कछुआ, मछली, सब ढेर सारे कबूतर, मैना, तोता, हिरन, हाथी, सब जितने भी थे वो सब आकर के वहाँ पे देखने के लिए आए कि दोनों का रेस होने वाला है, हम लोग देखेंगे। तो जो है तो फिर हाथी राजा जो है एक लंबा सा ऐसे रास्ता बनाए कि इसी पे चल करके और वहाँ से उन लोग को एक तालाब से दूसरे गुफा के पास पहुँचना था। तो ये लोग जो है जब टाइम आया रेस शुरू होने का तो दोनों अपने अपने रेस लाइन पे आ गए, कछुआ और खरगोश। तो कछुआ जो है वो अपना, कछुआ को तो मेहनत करने का आदत था, धीरे धीरे ही अपना मेहनत करते रहता था कंटिन्यूअस। और खरगोश जो था वो तो उछल कूद करके वो जब मन करता था अपना काम करता था, जब मन करता था रेस्ट करने लग जाता था। तो जब रेस शुरू हुआ तो कछुआ अपना धीरे धीरे चलने लगा और खरगोश जो है फुदक फुदक कर एकदम आधे रास्ते से भी ज़्यादा आगे निकल गया। और निकल करके फिर सोचा कि कछुआ तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है और मैं तो यहाँ तक आ गया हूँ, चलो अभी कछुआ को थोड़ा मज़े लेता हूँ, मैं यहीं पे रेस्ट करके देखता हूँ कि कहाँ वो कितना पीछे है। अब आएगा यहाँ पे तो फिर मैं फिर फुदक करके फट से रेस वहाँ गुफा के पास पहुँच जाऊँगा, मैं फर्स्ट आ जाऊँगा। तो खरगोश जो है यही सोच करके अपना वहीं पर खेलने लगा, वहीं पे अपना ये करके कि कछुए के इंतज़ार में। और कछुआ जो है अपना धीरे अपना चलते जा रहा था। जाते तो फिर जो है धीरे धीरे आ रहा था। खरगोश जो है उसका इंतज़ार करते एकदम उसको ऐसे दौड़ करके आया था, इंतज़ार कर रहा था। तो उसको बोर होते वहीं पर उसको सोने जैसा मन होने लगा, नींद आने लग गया, बस वहीं पे सो गया खरगोश। कछुआ जब अपना धीरे आ रहा है तो रास्ते में जब आया तो देखा कि खरगोश यहाँ पे सो रहा है। तो बोला कि देखो इसको, ये हमेशा अपना काम छोड़ करके ऐसे ही करने लग जाता है, सो जाता है, दूसरा काम करने लगता है, खेलने लगता है, कोई भी काम पूरा नहीं करता है, तेज हो करके भी जो है ये अपना काम ही नहीं पूरा कर पाता है। तो कछुआ जो है ऐसे मन ही मन मुस्कुराया कि देखो आज फिर खरगोश सो गया। तो कछुआ जो है अपना धीरे अपना आगे बढ़ते रहा और खरगोश तो इधर मज़े से खराटे ले रहा है। फिर आगे बढ़ते खरगोश जो है धीरे गुफा के पास पहुंच गया। अब कछुआ जो है गुफा के पास पहुंच गया और खरगोश जो है इधर सो रहा था। अचानक से उसका नींद खुला तो देखा कि अरे इतना ये टाइम हो गया। तो सोचा कि अरे अभी तक उसको तो कछुआ दिखाई नहीं दे रहा था, वो तो सोया था। तो सोचा कि कछुआ अभी तक नहीं आया, कितना टाइम हो गया। तो बोला कि चलो छोड़ो, अब उसको जाने दो, मैं चलता हूँ गुफा की तरफ, मैं ही जा करके अपना वहीं पर अब सीधे इंतज़ार करूँगा, आएगा पीछे से हारते हुए उसका मुंह देखूँगा। तो खरगोश ऐसा सोच करके और फुदक चल करके वहाँ जा करके वहाँ पहुँचा गुफा के पास पहुँच गया। तो देख रहा है क्या, कछुआ तो पहले से ही पहुँच गया है, लोग उसको माला पहना रहे हैं खुशी के मारे, उसकी जीत में सब लोग नाच गा रहे हैं, कछुआ एकदम खुशी मुस्कुरा रहा है।
पीछे पीछे जब खरगोश आया तो उसको कछुआ को देख करके उसका तो होश ही उड़ गया। सब जानवर उसको बोलने लगे, देखो तुम फेल हो गए, तुम फेल हो गए, तुम पीछे रह गए, देखो कछुआ फर्स्ट हो गया, कछुआ फर्स्ट हो गया। तो खरगोश बोला कि अरे ये कैसे हो गया। तो फिर सब हाथी राजा जो है उन लोग के टीचर थे, तो वो बोले कि देखो यही मैं तो समझा रहा था कि अपना काम जल्दी जल्दी करना चाहिए, उसको बीच में ही छोड़ छोड़ करके ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो कर लूँगा, मैं तो कर लूँगा। देखो कछुआ जो है वो कहीं भी बिना रुके चुपचाप चलते चलते धीरे धीरे ही चला, लेकिन कंटिन्यूअस चलते चलते अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, अपनी जगह पे जहाँ उसको आना था, गुफा के पास। और तुम जो हो बीच ही रास्ते में खेलने लग गए, इधर से उधर भटक गए, सो गए, नींद आ गई तुमको, और तुम जो है दूसरे को चिढ़ाने में ही रह जाते हो, और देखो पीछे हो जाते हो, देखो तुम पीछे रह गए। तो खरगोश को जो है समझ में आ गया, तो बोला कि हाँ मुझे अब समझ में आ गया, मैं अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब मैं हमेशा अपना काम जब शुरू करूँगा तो उसको ख़त्म करके ही मानूंगा, मैं ऐसे बीच में नहीं छोड़ूंगा, मैं मस्ती नहीं करूँगा। तो इस तरह से फिर जो है खरगोश को भी समझ में आ गए। सारे जानवर ताली बजाने लग गए, बोले कि हाँ चलो चीकू राजा को समझ में आ गया। खरगोश का नाम चीकू था, चीकू, चीकू राजा, चीकू राजा। तो वो भी अपना बोले अब मैं नहीं ऐसे करूँगा, नहीं करूँगा। उसके बाद फिर सारे जानवर जो है ताली बजाने लग गए। हाथी राजा उसको बोले कि हाँ अब तुम सुधर जाना। तो बोला हाँ मैं अब सुधर जाऊँगा। तो फिर जो है खरगोश जो है अब अच्छा हो गया चीकू। तो इस तरह से बच्चों अपना काम हमको समय टाइम पे कर लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कर लेंगे। ऐसे करने से क्या होता है, काम कभी पूरा नहीं होता है और हम पीछे रह जाते हैं। इसीलिए हमको अपना पढ़ाई जल्दी जल्दी कर लेनी चाहिए, अपना काम ख़त्म कर लेना चाहिए जल्दी जल्दी। ओके बच्चों, बाय बाय।